एल्केन डाल दिया, अल्काइन। देखिए अल्काइन को देख लेते हैं, अल्कीन हो ही गया है। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? हाँ, ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? एल्काइन क्या है, सब नहीं बोल रहा है। अल्काइन जो है असंतृप्त है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको इंग्लिश में अगर लिखना हो तो ALKYNA अल्काइन लिख सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए सामान्य सूत्र क्या होगा अल्काइन का? क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? एक अल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। मतलब दो हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, कम होते जा रहा है। तो सामान्य सूत्र मतलब हुआ इसका कि जितना कार्बन है ना उसके 2 गुने से 2 कम होना चाहिए क्या, हाइड्रोजन। अल्केन में जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। अल्कीन में जितना कार्बन उसका जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन। और अल्काइन में जितना कार्बन उससे 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए आपका। तो सामान्य सूत्र, इसका सफिक्स बताइए क्या होगा? सफिक्स इसका क्या हो जाएगा? आइन। इन तो अल्कीन का था, इसका सफिक्स आइन हो जाएगा, YNE आइन हो जाता है इसका सफिक्स। तो बताइए इसमें मेथाइन बनेगा क्या? मेथाइन क्यों नहीं बनेगा? बताइए आशीष, मेथाइन क्यों नहीं बनेगा? बताइए आप। मेथाइन इसलिए नहीं बनेगा सर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब क्या? कम से कम 2 कार्बन होगा तभी ना कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कभी भी मेथाइन नहीं बनेगा। तो पहला मेंबर अगर अल्काइन का पूछ दे तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज एथाइन। इथाइन भी कहीं रहेगा, एथाइन भी रहेगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज एथाइन, पहला मेंबर। अब बताइए अगर एथाइन का सूत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एथ मतलब कार्बन कितना, एथ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 गुने से 2 कम, तो 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा तो कितना? 2, तो C2H2। इसका अगर संरचना सूत्र लिखना हो तो बताइए इसका संरचना सूत्र क्या होगा? 2 कार्बन पहले लेंगे, चूंकि ये आइन क्या बता रहा है, आइन क्या बता रहा है, ये एल्काइन है। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3, यहाँ से 1 हाइड्रोजन दे दीजिए क्योंकि इसका एक ही आबंध कम है ना, इसको भी 1 हाइड्रोजन दे दीजिए तो हो गया। ये क्या बन गया? एथाइन का संरचना सूत्र लिखा गया। इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा, ये एसिटिलीन गैस है। कौन सा गैस है? एसिटिलीन गैस है, ACETYLENE, एसिटिलीन गैस। कभी कभी पूछ देता है कि एसिटिलीन गैस का सूत्र और संरचना सूत्र दीजिए, तो सामान्य नाम याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यही एसिटिलीन गैस है जो तुम लोग कभी देखे होंगे कि वेल्डिंग करते हुए लकड़ी को जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है, लकड़ी को जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग किसको? लोहा सबको जोड़ने के लिए वेल्डिंग जो होता है ना, तो उसमें जो गैस यूज होता है, गैस वेल्डिंग देखे हो ना, तो गैस वेल्डिंग में यूज होता है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है किसमें? वेल्डिंग में। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए अब यही एसिटिलीन यूज होता है और एथीन यूज होता है। एसिटिलीन और एथीन का उपयोग होता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। केला सब पे पहले लगता था कार्बेट, एक्चुअली वो कार्बेट नहीं होता है। पहले जो केला वगैरह या कोई भी फल को पकाने के लिए हम लोग क्या देते थे? कार्बेट कहते हैं ना, लेकिन वो कार्बेट नहीं होता है, वो गलत नाम है। एक्चुअली वो कार्बाइड है,
वो जो आप लगाते थे वो था कैल्शियम कार्बाइड। क्या था? कैल्शियम कार्बाइड। समझ गए? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। तो हम लोग उसको कार्बेट कहते थे, वो गलत नाम है, वो कार्बाइड था। लेकिन दुकान में जाके मत बोलिएगा कार्बाइड दीजिए, तो बोलेगा देसी मुर्गी विदेशी बोल, इंग्लैंड से आया है जी। कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड नहीं, गाँव में जो चलता है कार्बेट, वो कार्बेट ही कहना होगा। तो पहले यही उपयोग करते थे हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। लेकिन अब जो होता है ना, वो एसिटिलीन या एथीन गैस आता है, लिक्विड वाला देखे होंगे ना, वो उस पर लगाते हैं हम लोग। वो जैसे ही उस पर लगाते हैं और पानी थोड़ा सा छिड़क देते हैं, तो वो रिएक्शन करके जो है ना, क्या करता है, वो रिएक्शन करके उसको पकाने में आपको मदद करता है। तो एसिटिलीन गैस का कृत्रिम रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फलों को पकाने में भी यूज करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कार्बाइड। और अब जो है ये यूज होने लगा है। आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, सेकेंड मेंबर इसका क्या हो जाएगा बताइए? प्रोपाइन होगा। सेकेंड मेंबर क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोप मतलब कार्बन कितना? 3। प्रोप मतलब कार्बन 3, और आइन लगा हुआ है, तो आइन क्या कह रहा है? जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। तो 3 दूनी 6 से 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका अगर संरचना सूत्र लिखना हो तो 1 2 3, कहीं भी या तो इधर से 1 के बाद या तो इधर से 1 के बाद क्या करेंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। इसको कितना चाहिए? इसको नहीं चाहिए ना? इसको चाहिए? चाहिए तो 1 हाइड्रोजन चाहिए ना? 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना। इस कार्बन को नहीं चाहिए हाइड्रोजन। क्यों नहीं चाहिए इस कार्बन को हाइड्रोजन? इस कार्बन क्योंकि ये 1 2 3 4 कार्बन बना रहा है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? हो गया, यही है प्रोपाइन। तो नेक्स्ट मेंबर अगर इसका दे दिया जाए तो आप ले सकते हैं तीसरा मेंबर इसका कौन हो जाएगा? ब्यूटाइन। टाइन आइन ना, ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा बताइए? फोर्थ। ब्यूटाइन के बाद क्या हो जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन। नेक्स्ट हो जाएगा हेक्साइन। अगर नंबर नहीं दिया है तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देंगे? फर्स्ट कार्बन के बाद, या तो बाएं से या तो दाएं से। तो ब्यूटाइन का अगर सूत्र लिखना हो, ब्यूट मतलब कार्बन कितना? ब्यूट मतलब कार्बन 4। आइन बता रहा है कार्बन के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। तो 4 दूनी 8 से 2 कम 6 हो जाएगा। अगर इसका संरचना सूत्र लिखना हो तो लिखा जाएगा, बताइए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? C4 मतलब 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। अब कहाँ ट्रिपल बॉन्ड देना है? या तो लेफ्ट से 1 नंबर के बाद या तो राइट से 1 नंबर के बाद। तो यहाँ दे देते हैं, बाकी को सिंगल बॉन्ड। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए सर, इसको नहीं चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। क्यों? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 आबंध बनाता है। समझ गए? तो ये हो गया क्या? ब्यूटाइन। अगर पेंटाइन का लिखना हो तो C5H कितना हो जाएगा? 8 है ना। तो 5 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लिए। कहीं भी या तो इधर से 1 नंबर के बाद या तो इधर से 1 नंबर के बाद क्या दे देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। बाकी सिंगल बॉन्ड रहेगा। जिसको जितना चाहिए दे दीजिए उतना हाइड्रोजन। इसको नहीं चाहिए, इसको 1 चाहिए तो इधर से दीजिए ना 1। बताइए संरचना सूत्र लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? केमिस्ट्री समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। हेक्साइन मतलब कितना? C6
H10, तो 6 गो लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हुआ, तो 6 ले लीजिए। कहाँ दीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दीजिएगा? या तो इधर से 1 नंबर के बाद, या तो इधर से 1 नंबर के बाद, क्योंकि अभी तक नंबर कोई दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ दे देते हैं इस बार 1 नंबर के बाद। लेफ्ट राइट में कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको दो, इसको दो, इसको दो, इसको दो। वैसे भी पढ़ने वाला बच्चा आजकल टेंशन नहीं लेता है, क्या? पढ़ने वाला से ज़्यादा टेंशन पढ़ाने वाला लेता है। अब इसी में अगर क्वेश्चन ये कह दे कि हेक्स 3 आइन का फॉर्मूला लिखिए, तो मतलब संरचना सूत्र लिखिए, तो हेक्स 3 आइन का मतलब क्या हो गया बताइए? हेक्स 3 आइन का मतलब हो गया, हेक्स मतलब कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। ये 3 बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देंगे? 3 नंबर कार्बन के बाद, या तो बाएं से या तो दाएं से। तो 1 2 3, 1 2 3 यही आएगा, बाकी को सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कौन कितना, किसको कितना क्या चाहिए? हाइड्रोजन। इसको कितना हाइड्रोजन? 3। इसको चाहिए, इसको चाहिए। चलो दिमाग काम कर रहा है तुम लोग का। जिसको जितना हाइड्रोजन चाहिए वो दे दीजिए। हो गया ना? हेक्साइन 3। अच्छा एक बात बताइए, क्या हेक्स 2 3 डाइन हो सकता था? लगातार ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। लगातार ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, मतलब 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लगातार ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बीच वाला जो कार्बन होगा वो 3 और 3 कितना बना लेगा? 6 आबंध का भी बनाएगा, क्योंकि अगर कार्बन 4 आबंध बनाना, उसको 6 आबंध बनवा दीजिएगा तो कार्बन कूदने लगेगा ऊपर नीचे, इसलिए कभी भी नहीं बनाएगा 6 आबंध। मैक्सिमम कितना आबंध? 4। तो लगातार डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन लगातार ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ये भी बात महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, अल्टरनेट हो सकता है। कैसे अल्टरनेट हो सकता है? जैसे कह देता 2,4 1,3 डाईहेप्टाइन। आपसे कह दिया 1,3 डाईहेप्टाइन। हेप्ट मतलब कितना? हेप्ट मतलब हेप्टा 7 होता है ना, बताए थे रूट वर्ड। हेप्टा 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आइन बता रहा है डबल बॉन्ड कहाँ, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देना है? 1 पे और 3 पे, तो यहाँ पे दे दिए, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, बाकी सब फर्स्ट क्लास। ये कितना? 1 लेगा, ये लेगा क्या? ये लेगा हाइड्रोजन, ये लेगा हाइड्रोजन। चलिए केमिस्ट्री हम आपको सिखा दिए, केमिस्ट्री तो हम किसी को भी सिखा देंगे। बताइए हो गया ना? अल्काइन खत्म हो गया। अल्काइन जितना आपके लेवल पे है खत्म हो गया, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन नहीं पूछा जाएगा। अल्काइन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड अल्केन को पहले, फिर फंक्शनल ग्रुप आता है, लेकिन उससे पहले इसको छाप लीजिए। कहाँ से छापिए? अल्काइन के पास से छापिए।